When you watch an Oscar level movie and you get completely pulled into the world, you don't notice a single mistake, not in the shots, not in the lighting, not even the tiniest movement. And no, it's not because they are using $1,000,000 cameras, giant lights or crazy expensive setups. It's because they have one skill that almost no new creator even talks about. A skill so rare that once you understand it, your video stop looking like content and start feeling like a real film. And that skill is pre-production. अगर तुम्हें लगता है कि प्री प्रोडक्शन करा जाता है सिर्फ बड़ी मूवीज के लिए, वेब सीरीज के लिए या फिर बड़ी बड़ी शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो यू आर टोटली रॉन्ग। अगर तुम आज के यूट्यूबर्स की वीडियोस देखोगे लाइक गोक्सार्ट, एनीथिंग, कोल्ड किरमान, तो तुम्हें एक बार भी नहीं लगेगा कि तुम एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कोई मूवी या फिर किसी मूवी का सीन देख रहे हो, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे शूट करी जाती है। और इसका रीजन ये नहीं है कि वो बहुत महंगे कैमरे यूज करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव लाइट यूज करते हैं, बड़े बड़े सेट यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं। द रीजन इज वो प्री प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज 90% ऑफ द बिगिनर्स सोचते हैं कि स्क्रिप्टिंग ही प्री प्रोडक्शन होता है, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। प्री प्रोडक्शन की हेल्प से हम अपनी वीडियो को एक रैंडम वीडियो से एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे तुम्हारी जो वीडियो की स्टोरी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो तुम्हारी वीडियो बिल्कुल रैंडम सी होती है उसको तुम एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाते हो। एंड तुम्हें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है प्री प्रोडक्शन में, चलो बताता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि एंगल को शॉट को अच्छा दिखाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा सिनेमैटिक बनाने के लिए यूज करा जाता है, तो यू आर टोटली रॉन्ग। देखो, एंगल को सही से यूज करने पर वो तुम्हारे किसी भी एक नॉर्मल से शॉट को एक किसी मूवी का सीन भी बना सकता है। लेकिन अगर वहीं तुमने कोई सा भी एंगल उठा के अपने शॉट में ऐड कर दिया, देन योर शॉट विल बी द वर्स्ट शॉट एवर। एंगल को यूज करने से पहले तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को जो तुमने लिखा है उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है कि तुम्हारे इस शॉट पे कैसा इमोशंस व्यूअर्स को दिखाना है और तुम व्यूअर्स को क्या फील कराना चाहते हो। लाइक अगर तुम अपने कैरेक्टर के फीलिंग्स को व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से और क्लोजली दिखाना चाहते हो, लाइक तुम्हारा कैरेक्टर रो रहा है या फिर तुम उसके आंसू को क्लोजली दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लेना पड़ेगा। मतलब वो शॉट काफी ज्यादा क्रॉप होता है, काफी ज्यादा जूम होना चाहिए। वो शॉट मतलब तुम्हारा जो आई है वो मेन फोकस पे होनी चाहिए, उसके साथ ही जो आंसू है वो काफी अच्छे से दिखने चाहिए। तब जाकर जो व्यूअर जो तुम्हारा कैरेक्टर सैड फील कर रहा है, व्यूअर्स भी तुम्हारे साथ सैड फील करेगा। और वहीं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कैरेक्टर के साथ साथ तुम्हारा इन्वायरमेंट या फिर बैकग्राउंड पूरा अच्छे से दिखे, तो उसके लिए तुम्हें यूज करना है एक अल्ट्रा वाइड एंगल। मतलब तुम्हें उसको ज्यादा जूम शूट नहीं करना है, तुम्हें इसको बिल्कुल जूम आउट कर देना है। लाइक तुम 1x पे या फिर 0.5x पे शूट करो, जिससे तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट एक साथ आ जाए और वो काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। इसका यूज तुम कर सकते हो जब तुम्हें अपनी लोकेशन दिखानी हो या फिर कोई चीज रिवील करनी हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि कौन से शॉट पे कौन सा एंगल लेना चाहिए, तो इसके लिए तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। सिंपली तुम्हें चैट जीपीटी पे चले जाना और वहां पे तुम्हें इसको प्रॉम्प्ट दे देना है, टेल मी ऑल फिल्म मेकिंग एंगल्स विद शॉर्ट्स एग्जांपल। तो वो तुम्हें सारे एग्जांपल भी दे देगा कि कौन से शॉट पे कौन सा एंगल तुम्हें लगाना है और किस तरीके की लाइटिंग पे कैसे लगाना है, ये सब तुम्हें वो अच्छी तरीके से बता देगा। और अगर तुम चाहते हो कि जो तुमने स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक शॉट लिखा तुम्हें उसके हिसाब से एंगल चाहिए, तो उसके लिए भी तुम सिंपली उसको बस अपना शॉट बता दो और उसके साथ लिख दो कि इस शॉट पे कौन सा एंगल अच्छा लगेगा, तो वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। तो नेक्स्ट टाइम से ना कोई भी एंगल उठा के अपने शॉट में मत ऐड करना है, पहले अपने शॉट को देखो कि उस पे कौन सा एंगल अच्छा लगेगा, तब उसको यूज करो। अब एंगल्स को तो तुम कंट्रोल कर लोगे, लेकिन अगर तुमने लाइटिंग कंट्रोल नहीं करी तो ये एंगल्स सबसे बेकार लगने वाले हैं। सो वो तुम्हें कैसे करना है। लाइटिंग हमारी वीडियो में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम इन शॉट्स को देख के पता लगा सकते हो। तुम पहले वाला शॉट देख सकते हो जो तुम्हें काफी ज़्यादा बोरिंग फ्लैट लग रहा होगा, और जैसे इसमें हमने लाइटिंग चेंज करी तो ये शॉट देखो कुछ कितना ज़्यादा सिनेमैटिक बन चुका है। वहीं अगर तुम मेरे इस वाले शॉट को देखो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा शॉट था। लिटरली मैं इसको बस डिलीट करने वाला था, मैंने सोचा चलो थोड़ी लाइटिंग चेंज करके देखते हैं क्या पता शॉट अच्छा बन जाए। लिटरली ये वाला शॉट देखो कुछ ऐसा बन गया एंड बहुत ज़्यादा मस्त सिनेमैटिक बन चुका है। एंड इसके लिए मैंने सिर्फ एक लाइट का यूज़ करा था, तो इससे तुम्हें पता लगता है कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्री प्रोडक्शन में तो लाइटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज लाइटिंग ही हमारे शॉट को असली जान देती है। और अगर तुम ये सोचते हो कि सीधा बस स्क्रिप्ट लिख ली सब कुछ होगा, वीडियो को शूट ही तुम लाइटिंग को डिसाइड कर लोगे कि ये वाली लाइट रखनी है, वो वाली लाइट रखनी है, इस तरफ से रखनी है, फिर इस तरफ से रखनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें पहले डिसाइड करना है कि लाइटिंग कौन सी होनी चाहिए, किस पोजीशन पे होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी पे होनी चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता देता हूँ। अगर तुम बिल्कुल नेचुरल टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहे हो तो तुम्हें अपने वीडियो में कलर्स को नेचुरल रखना है। लाइक तुम येलो रख सकते हो, ऑरेंज रख सकते हो, और तुम लाइट ग्रीन रख सकते हो, या फिर तुम एक्वा लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ी येलो साइड सी लाइट है वो रखी है, क्योंकि मैं तुम्हें टॉकिंग हेड वीडियो बना रहा हूँ तो काफी ज़्यादा एक नेचुरल फील देती है। और इससे ना व्यूअर्स के माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़, जैसे वीडियो बिल्कुल नेचुरल और रो लगती है। बट वहीं अगर तुम वीडियो को थोड़ा सीरियस या फिर किसी को एक्सपोज कर रहे हो, थोड़ी सीरियस वाली वीडियो बना रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें डार्क कलर का यूज़ करना है। लाइक तुम रेड कर सकते हो, डार्क ब्लू कर सकते हो, डार्क ग्रीन कर सकते हो, या फिर तुम पर्पल कर सकते हो, क्योंकि इससे व्यूअर्स को पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई फियर वाला या फिर अटेंशन वाला सीन है, तो हमें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इससे उन्हें एक सिग्नल जाता है कि हाँ कोई सीरियस बात चल रही है, तो हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। एंड बाय द वे तुम लाइटिंग को जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा तुम उसमें सीखते जाओगे, और तुम लाइटिंग को जितना ज़्यादा सीख सकते हो ना उतना सीखो। मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे जैसे शॉर्ट्स बनाते जाता हूँ लाइटिंग नई नई तरह की सीखते जाता हूँ।
अपने सब्जेक्ट को सही पोजीशन पे शूट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो जो ये सीन्स तुम देख रहे हो, अगर इसमें सब्जेक्ट थोड़ा इस तरफ होता है या फिर थोड़ा इस तरफ होता तो हमारा फ्रेम बिल्कुल बेकार लगता और बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लगता। तो इसीलिए हमारे सब्जेक्ट सही पोजीशन पे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम अकेले शूट करते हो तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है शूट करना। तो इसके लिए देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कैमरा ऐप में चले जाना और वहाँ पे तुम्हें चले जाना है सेटिंग पे, और वहाँ पे तुम्हें 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर दो। इससे तुम्हारी स्क्रीन पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइंस आ जाएगी, जिससे तुम अपने फ्रेम को काफी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर पे रखना है तो बस अपने सब्जेक्ट को इस वाली लाइन के बीच में रखो और तुम्हारा फ्रेम बिल्कुल सेंटर पे होगा। वहीं अगर तुम्हें लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट रख सकते हो, राइट रखना है तो राइट रख सकते हो। और इसी के साथ अगर तुम यहाँ पे इसको लेफ्ट रखते हो तो तुम काफी सिनेमैटिकली टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वहीं अगर तुम राइट रखोगे तो इस तरफ तुम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और अगर तुम इन कॉर्नर्स पे अपने किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को शूट करोगे तो तुम्हारा फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा और सिनेमैटिक भी लगेगा। वहीं अगर तुम अपनी आईज को इन कॉर्नर्स पे रखोगे अलग ही कॉम्पोजिशन बन जाएगी जो काफी ज्यादा सिनेमैटिक लगेगी। तो तुम्हें बस इसको ट्राई करके देखना है कि कौन से कॉर्नर पे तुम्हारा फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली बस इसका यूज करो और अपने फ्रेम को सही से बैलेंस करो और नई नई कॉम्पोजिशन ट्राई करते रहो। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्री प्रोडक्शन पे ही करना है, इसको तुम्हें हमेशा यूज करना है जब भी तुम अपनी वीडियो को शूट करने जाओ। अब ये वाला पॉइंट ना मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया है कि तुम्हें अपनी वीडियो को एकदम फ्लैट बैकग्राउंड पे शूट नहीं करना है। कि सब लोग बोलते हैं कि अपने बैकग्राउंड को क्लीन करो वीडियो शूट करने से पहले और तुम्हारा बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, वीडियो अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर तुम अपनी वीडियो को बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड पे या फिर हमारे बैकग्राउंड को पूरा साफ कर दोगे तो वो कुछ ऐसा फ्रेम लगने वाला जो बिल्कुल बोरिंग लगेगा, बिल्कुल फ्लैट लगेगा और कोई भी इमोशन उसमें नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें अपने फ्रेम को बिल्कुल क्लीन कर देना है, तुम्हें कुछ एलिमेंट्स को अपने बैकग्राउंड में यूज करना है। लाइक तुम लैम्प का यूज कर सकते हो, प्लांट का यूज कर सकते हो, बुक्स का यूज कर सकते हो। और इसी के साथ अगर तुम्हें तुम्हारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, लाइक अगर तुम कोई स्टडी के बारे में बता रहे हो तो तुम बैकग्राउंड में बुक्स रख सकते हो जिससे वो काफी ज्यादा मैच हो जाएगा। तुम अपने टॉपिक के हिसाब से रिलेटेबल शो पीसेस भी अपने बैकग्राउंड में रख सकते हो जिससे तुम्हारा फ्रेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वीडियो का जो देखने का व्यूअर का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें काफी इजीली समझ में आ गए होंगे और तुम्हें अच्छे भी लगे होंगे। सो अगली बार जब वीडियो शूट करो तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम एक 8000 के मोबाइल से एक सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सको तो उसके लिए तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो। मैंने सब कुछ बता रखा है, जाओ देखो।